कंफर्म्ड खबर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मिसाइलें देने जा रहे हैं और मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको कहूंगा जो मिसाइलें उन्होंने सेलेक्ट करी है जो पाकिस्तान को वो देंगे वो वाकई में ही डेंजरस है और भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। हम अमेरिका पर ऐसा ही दबाव बना सकते हैं जैसा अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देकर बना रहा है। हम अमेरिका को कह सकते हैं कि ठीक है तुम पाकिस्तान को एमआरएम देना चाहते हो दे दो, लेकिन आगे से हम कोई भी हथियार आपसे नहीं खरीदेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख लीजिए, बिल्कुल कंफर्म खबर है कि अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल बेचने की मंजूरी दे दी है और मेनली यहां पर दो मिसाइलें ऐड करी गई हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से सेट है इन मिसाइलों को अक्वायर करने के लिए। और ये मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बहुत डेंजरस मिसाइल है। इसमें पहली है एमरैम 120C8, दूसरी है एमरैम 120D। और जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये किस लेवल की मिसाइल है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है और F-35 लड़ाकू विमान है, दोनों लड़ाकू विमानों की ये मेन मिसाइल है। और इसीलिए इन मिसाइलों का पाकिस्तान को जाना भारत के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इन दोनों मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर प्लस है और ये एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, यानी कि दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, इन्हें मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर मिसाइल है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दोनों ही बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल हैं और पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के खिलाफ काफ़ी ताकतवर बना देंगी। और इन मिसाइलों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमानों के अंदर लगाकर इसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कब तक मिलेंगी पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो देख ली होंगी जिसमें लोग आपको डरा रहे होंगे, आपको कह रहे होंगे कि बस अब भारत के राफेल को टक्कर देगा पाकिस्तान, अब तो पता नहीं क्या कर देगा पाकिस्तान। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मिसाइलें अभी नहीं मिलने वाली पाकिस्तान को। अभी सिर्फ मामला इतना आगे पहुंचा है कि अमेरिकी सरकार ने ये बता दिया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम पाकिस्तान को ये बेच सकते हैं। अभी नेगोशिएशन नहीं हुई है इनको अक्वायर करने की, लेकिन अगर नेगोशिएशन आने वाले कुछ महीनों में भी हो जाती है तो भी अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 2030 से पहले ये पाकिस्तान को नहीं मिलेंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अगर आज भी अमेरिका दे दे तो वो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मिसाइलें बनी हैं F-35 और F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों के लिए। इन्हें F-16 में लगाने के लिए आपको F-16 को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें अलग से मोड्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इन्हें कहीं इस्तेमाल कर पाओगे। इसीलिए 2030 से पहले किसी भी सूरत में, किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में अमेरिका ये एमरएम मिसाइलें पाकिस्तान को ना दे पाएगा ना पाकिस्तान ले पाएगा। और यहीं पर मैंने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में कि वरदान में ही राक्षस की मौत छुपी है। दरअसल भारत 3 तरीकों से इस मिसाइल को पाकिस्तान जाने से रोक सकता है। पहला तरीका तो यह है कि ट्रंप के साथ आप बात करिए, क्योंकि ये साफ लग रहा है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं कि या तो मेरी बात मानो नहीं तो मैं पाकिस्तान को और ताकतवर बनाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रंप एक मैनेजेबल आदमी है, आपने सही से उसे मैनेज कर लिया तो बहुत सारा काम आप निकलवा सकते हैं और बहुत ही बड़ा पलटू राम है। ये कल को ही पलट सकता है और पाकिस्तान को AIM-120 देने से मना कर सकता है। लेकिन मान लीजिए भारत की सारी बातचीत फेल हो जाती है, ट्रंप नहीं मानते, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल 2028 में ख़त्म हो जाएगा और वो आगे चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमेरिकी संविधान में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने वाला। इसीलिए 2028 के बाद नई सरकार आना तय है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और उसके साथ भारत यहाँ पर बातचीत आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उस समय तक चीन भी शक्तिशाली बन चुका होगा, लगभग अमेरिका के लेवल पर आ चुका होगा और उस समय अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए भारत नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये डील कैंसिल करवा सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अमेरिका पर ऐसा ही दबाव बना सकते हैं जैसा अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देकर बना रहा है। हम अमेरिका को कह सकते हैं कि ठीक है तुम पाकिस्तान को एमरएम देना चाहते हो दे दो,
लेकिन आगे से हम कोई भी हथियार आपसे नहीं खरीदेंगे, उल्टा रूस से हम ज़्यादा हथियार खरीदेंगे। और इतना ही नहीं, इस समय हमने आपको बहुत सारे हथियारों के ऑर्डर दे रखे हैं, जैसे कि हम चीनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, हम अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, और ये टोटल कई बिलियन डॉलर की डील है। इसके अलावा MQ-9 रीपर हम खरीदना चाहते हैं अमेरिका से, 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की डील है। हम सब खत्म कर देंगे एक ही झटके में, और आप कुछ सौ मिलियन की यहाँ पर मिसाइल बेचने के चक्कर में पाकिस्तान को हमसे बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर की डील खो दोगे। यानी कि हमारे पास बहुत रास्ते हैं ये डील रुकवाने की, लेकिन मान लीजिए 1% इनमें से कोई भी काम नहीं करता, नई सरकार भी भारत के फेवर में नहीं आती और मिल ही जाते हैं पाकिस्तान को एमरएम, तो भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि ये एमरएम मिसाइलें एयर टू एयर काम करती हैं। और समस्या ये है कि इनकी रेंज खत्म हो जाती है 150-180 पर जाकर, जबकि भारत के पास जो मिटियोर मिसाइलें हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उनकी रेंज बहुत खतरनाक है। हम इन F-16 को ज़मीन पर ही नष्ट कर देंगे जिनमें ये मिसाइलें लगी हुई होंगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया भी है, 4 से लेकर 5 F-16 हमने हैंगर में जो ज़मीन पर खड़े थे वहीं नष्ट कर दिए थे। और उससे भी बड़ी बात, अगर ये लड़ाकू विमान उड़ भी जाते हैं एमरएम लगे हुए तो भी समस्या नहीं है। हमारे पास मिटियोर मिसाइल है जो क्वालिटी में इससे बेटर है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। बड़ी आसानी से एमरएम की रेंज से बाहर रहकर हम इन F-16 को हवा में ही आसानी से नष्ट कर देंगे, कोई भी समस्या हमें नहीं आने वाली। यानी कि पहली कोशिश होनी चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम रुकवाएं, लेकिन ना भी रुके तो भी हमें समस्या नहीं आने वाली, कोई डरने वाली, किसी भी प्रकार से चिंता करने वाली ये बात नहीं है। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया को इस बात की फ़िक्र पड़ी हुई है कि पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ मिसाइल का मुआहदा होने जा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान का जो दफ़ा है वो और कितना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इंडियन मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा क्यों कर रहा है। वो ये रोना रो रहा है कि पाकिस्तान के पास पहले ही काफ़ी मिसाइल हैं, पाकिस्तान जो है इसको अमेरिका क्यों और मिसाइल देना चाह रहा है। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये मिसाइल देगा तो पाकिस्तान इन मिसाइल को जंग में हमारे ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मिसाइल देकर इंडिया का ही नुकसान कर रहा है। तो इंडिया का इस बात में जो है वो काफ़ी कंसर्न है, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का ये मुआहिदा ना हो। अमेरिका पाकिस्तान को जो है वो किसी किस्म का जो है वो असला ना दे, पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफा ना हो, और हिंदुस्तान के साथ ही जो है वो अमेरिका को मुआहदे करे। अब उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ कोई भी किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।